हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज हम लोग ईसाई धर्म तथा पारसी धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस जैसे एग्जाम्स के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लूसेंट से जो ईसाई धर्म और पारसी धर्म जो दिया हुआ है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका एक एक लाइन का क्वेश्चन मैंने बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? निम्न में कौन ईसाई धर्म के संस्थापक हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बाइबिल किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? बाइबिल किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? या क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है फ्रेंड्स कि बाइबिल का संबंध किस धर्म से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईसाई। बाइबिल ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बाइबिल किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, कुरान किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो याद रखिएगा, बाइबिल ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तीसरा क्वेश्चन है, वेथलेहम का संबंध निम्न में किससे है? वेथलेहम का संबंध निम्न में किससे है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईसा मसीह से। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट वेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। याद रखिएगा, ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट वेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। इस ईसा मसीह जो थे ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक माना जाता है, तथा जो बाइबिल है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईसा मसीह के पिता का क्या नाम है? ईसा मसीह के पिता का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ था, तथा माता का नाम मैरी था। याद रखिएगा, माता का नाम मैरी था। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ तथा माता का नाम मैरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईसा ने जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक किस रूप में बिताए? ईसा मसीह जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक किस रूप में बिताए? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ई के रूप में। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताया। याद रखिएगा, जगह का नाम याद रखिए, नाजरेथ में बढ़ई के रूप में 30 वर्ष तक बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन बने थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। पीटर तथा एंड्रूस जो थे ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। याद रखिएगा, पीटर तथा एंड्रूस ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 33 ईस्वी में। ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी को चढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोंटियस। पोंटियस जो थे रोम के गवर्नर थे। याद रखिएगा, रोमन गवर्नर थे पोंटियस। इन्होंने ही ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाए थे। याद रखिएगा, रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, पवित्र चिन्ह क्रॉस का संबंध किस धर्म से है? क्रॉस का संबंध किस धर्म से है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईसाई धर्म से। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस है। याद रखिएगा, ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन त्रित्व का भाग नहीं है?
निम्न में कौन सा त्रित्व का भाग नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर आचरण। ईश्वर आचरण त्रित्व का भाग नहीं है। जो ईसाई होते हैं फ्रेंड्स, वो त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे त्रित्व कौन कौन से हैं? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र तथा ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर आचरण जो है ये त्रित्व का भाग नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नॉटे डैम चर्च किस देश में है? नॉटे डैम चर्च किस देश में है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। नॉटे डैम चर्च कहाँ है? फ्रांस में, याद रखिएगा। 12वीं सदी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचा व हल्के चर्चों का निर्माण हुआ था। जो भवन से कुछ ऊंचे ऊंचे चर्च का निर्माण हुआ था, इस वास्तुकला की शैली को गोथिक कहा जाता था। जो भवन होते थे उससे हल्के ऊंचे जो चर्च बनाए गए थे, उस वास्तुकला शैली को क्या कहा जाता था? गोथिक कहा जाता था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पारसी धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? पारसी धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जरथुस्ट्र को। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुस्ट्र, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। जरथुस्ट्र के शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक बुक में, ग्रंथ में है। जिंदा अवेस्ता, याद रखिएगा। जरथुस्ट्र के शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारसी धर्म से। जिंद अवेस्ता पारसी धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, याद रखिएगा। जिंद अवेस्ता जो है पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन पारसी धर्म के शिक्षा का मूल सूत्र नहीं है? इनमें से कौन पारसी धर्म के शिक्षा का मूल सूत्र नहीं है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सद आचरण। सद आचरण जो है पारसी धर्म के शिक्षा का मूल सूत्र नहीं है। तो कौन कौन से हैं? याद रखिए, पारसी धर्म के शिक्षा का मूल सूत्र है सदविचार, सदवचन तथा सदकार्य। और ये सद आचरण पारसी धर्म के मूल शिक्षा का मूल सूत्र नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारसी। पारसी के जो अनुयायी होते हैं एक ईश्वर अहूर को मानते हैं, याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अहूर का संबंध किस धर्म से है, तो आप बता सकते हैं पारसी धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है? किस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। इस तरह से फ्रेंड जो जो भी लाइन दिया हुआ था लूसेंट में, उसका क्वेश्चन हमने बना दिया था फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।